हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका फिर से। जैसा कि फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज सेंटेंस यहाँ पे सेंटेंस जो निर्माण कर रहे थे हम पहले, इससे पहले हमने यूज किया था नाउन क्लॉज का प्रयोग करके। अब इस तरीके से आज इसी में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए हम यूज करेंगे बाय यूजिंग एन एडजेक्टिव क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक नया कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। तो इस विधि में हमें किस तरीके से यहाँ पर एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करना है यह पहचान होना चाहिए, और क्या क्या जो आपके इनमें जो किस तरीके से इसको प्रयोग करके या किस तरीके से इसको जोड़ा जाता है इसको हम देखेंगे। तो एन एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग तभी संभव है जब आपका एक प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज की उसके जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता किसमें आपका यूज किया गया हो, आपके जो सब ऑर्डिनेट क्लॉज हो अगर उसमें इस्तेमाल किया गया है, तो पहचान आ रही है कि पहले जो प्रिंसिपल क्लॉज के सब्जेक्ट की विशेषता और इंडिपेंडेंट आपका जो किस में पता चले आपको सब ऑर्डिनेट क्लॉज में, तो आप क्या करिएगा उसी विशेषण या विशेषता के आधार पे हम एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करेंगे। तो पहले क्या कह रहा है कि प्रिंसिपल क्लॉज के नाउन या प्रोनाउन की विशेषता, आपको क्या याद रखना है, प्रिंसिपल क्लॉज के नाउन या प्रोनाउन की विशेषता। विशेषण का कार्य आपको पता है कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता जो बतलाने वाला शब्द होता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। विशेषता आपको सब ऑर्डिनेट क्लॉज में कह रहा है कि सब ऑर्डिनेट क्लॉज में एडजेक्टिव के रूप में प्रदर्शित होता है, तो आपको कह रहा है कि प्रदर्शित होता है, अर्थात यह आपको याद रखना है कि एडजेक्टिव क्लॉज के रूप में प्रदर्शित होता है। तो इस तरीके से पहली पहचान तो यह है कि प्रिंसिपल क्लॉज की विशेषता आपको दूसरे सब ऑर्डिनेट क्लॉज में जब प्रदर्शित हो दिखाई दे तो ये पहचान ये है। और इनमें जब रिलेटिव प्रोनाउन जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग करते हैं, तो ये दोनों जो रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग करेंगे जो एक कंजंक्शन का कार्य करेगा, जोड़ने का कार्य करेगा यहाँ पे दोनों वाक्यों को, तो आप देखेंगे वह जो जोड़ने वाला रिलेटिव प्रोनाउन या एडवर्ब वह ज वर्ण की ध्वनि आएगा, ज वर्ण की ध्वनि आएगा। तो आपको दो पहचान है जब हिंदी में जोड़ेंगे आप इसको। सबसे पहले प्रिंसिपल क्लॉज की विशेषता आपको सब ऑर्डिनेट क्लॉज में जो सब्जेक्ट या उसके नाउन या प्रोनाउन की विशेषता सब ऑर्डिनेट क्लॉज में, दूसरा जो रिलेटिव प्रोनाउन या एडवर्ब के द्वारा जोड़ेंगे तो उसकी जो हिंदी में जोड़ने का कार्य पहले करेंगे कॉम्प्लेक्स में, तो हिंदी में जोड़कर जब देखेंगे तो वह ध्वनि जय की आने लगेगी। तो एक हम थोड़ा सा संकेत समझ रहे हैं कि क वर्ण की ध्वनि नाउन क्लॉज के लिए और ज वर्ण की ध्वनि आपका। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो रिलेटिव प्रोनाउन और एडवर्ब का प्रयोग होता है वह कौन कौन सा होता है। तो जैसे इसमें रिलेटिव प्रोनाउन या एडवर्ब अगर आपको इधर साइड में लिख दिया जाए, सबसे पहले मैं लिख दूँ हु, तो पिछले में आपने जो एडवर्ब नाउन क्लॉज में आपने प्रयोग किया था तो हु क वर्ण के साथ आ रहा था, अब यहाँ पे जो आएगा, जो अर्थात व्यक्ति विशेष पर्सन की बात करें जोड़ते समय सेंटेंस में किसी व्यक्ति विशेष का, तो हु का प्रयोग करिए। आपका विच जो या जो की, तो यह भी किसी वस्तु या प्राणी के लिए यह प्रयोग कर सकते हैं, तो यह भी हो सकता है। अब कह रहा है कि यहाँ पर एक चीज़ और कह रहा है कि ओम, अगला क्या है आपका ओम, जो ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करे, तो जिसका जिनका जिस तरीके का अगर आए तो इसमें हम क्या जिसे जिसको, इसी तरीके से आपका डैट आए तो डैट जो कि,
और इसी तरीके से अगर वेयर आए तो वेयर स्थान के लिए तो जहाँ, तो ज के साथ यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। और कह रहा है कि व्हेन आए, जब, व्हेन आए तो समय के लिए क्या आप लोग ज का प्रयोग करेंगे। तो ये आपको देख रहे हैं हुज, यहाँ पे एक कंजक्शन और क्या पॉसेसिव का अर्थ आए तो हुज जिसका, जिसकी। तो यह जो जोड़ने वाले रिलेटिव प्रोनाउन और एडवर्ब का प्रयोग करके हम इसको जोड़ते हैं। तो सिंपल सी बात है कि पहले वाक्य जो होगा, जो मेन क्लॉज होगा, उसकी विशेषता बतलाई जाएगी और उसी विशेषता को आप उसके साथ जोड़ने का कार्य कौन करेगा, आपको इन्हीं में से रिलेटिव वर्ब और एडवर्ब। तो ज वर्ण की ध्वनि एक करके देखते हैं। तो कह रहा है कि यहाँ पर एक उदाहरण देखते हैं। आई सा अ डॉग, फुल स्टॉप, आई सा अ डॉग, द डॉग वाज lying, the dog was lying on the road, on the road। तो यहाँ पर देखते हैं, अब कह रहा है कि आई सा अ डॉग, मैंने एक कुत्ते को देखा, द डॉग वाज लाइंग ऑन द रोड, वह कहाँ लेटा हुआ था, सड़क पर। तो यह देखिए, यहाँ पहला सेंटेंस प्रिंसिपल क्लॉज है कि कुत्ते को देखा, और कुत्ते के बारे में क्या पता चल रहा है कि वह किस पर लेटा हुआ है, सड़क पर लेटा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सड़क पर लेटा हुआ है, एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। यहाँ पे सेकंड इसकी थोड़ा सा क्वालिफाइज कर रहा है, डेफिनेशन बता रहा है आपको कि विशेषता के रूप में। तो अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ते समय हिंदी में जोड़िए। मैंने एक कुत्ते को देखा जो वर्ण की ध्वनि, तो सीधे किस में आएंगे, एडजेक्टिव क्लॉज। तो अब इसमें इसको जोड़िए हिंदी में, जो हिंदी बोला है, आई सा अ डॉग। अब यहाँ पे अगर व्यक्ति विशेष के रूप में ले रहे हैं तो हु, अगर प्राणी के और वस्तु या जानवर के रूप में ले रहे हैं तो यहाँ पे विच, तो मेरे लिए तो विच लगा देंगे, विच। अब किसकी जगह पे हमने लगाया, डॉग की जगह पे, इसको हटा देंगे और क्या हो जाएगा, वाज लाइंग ऑन द रोड। ठीक, तो इस तरीके से देख रहे हैं कि जैसे ही आपको पता चले कि पहले वाले प्रिंसिपल क्लॉज की विशेषता दूसरे में पता चले, तो आप उसकी जगह पे किसका प्रयोग करेंगे, एडजेक्टिव क्लॉज। यहाँ पे एडजेक्टिव क्लॉज का यूज करके जोड़ देते हैं, पहचान करके। दूसरा देखते हैं, एक सेंटेंस और देखते हैं। आई गेव हिम अ कैमरा, आई गेव हिम अ कैमरा, फुल स्टॉप, द कैमरा was cheap। अब देखिए, इससे ज्यादा स्पष्ट होगा इस उदाहरण से। आई गेव हिम अ कैमरा, मैंने उसे एक कैमरा दिया, द कैमरा वाज चीप, और कैमरा क्या था, सस्ता था। तो स्पष्ट पता चल रहा है कि यहाँ पर पहले सेंटेंस के जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो प्रिंसिपल क्लॉज का कार्य कर रहा है, कैमरा की विशेषता क्या बतला रहा है, चीप, सस्ता, सस्ता होना उसकी विशेषता है। तो जैसे ही हम कॉम्प्लेक्स में बात करेंगे, यदि ये सिंपल में जोड़ते तो हमने सिंपल में एडजेक्टिव का भी प्रयोग करके जोड़ा था। तो सिंपल के जरिए हमने देखा था कि जो विशेषता बतलाने वाला शब्द विशेषण होता था, उसी नाउन प्रोनाउन के साथ रखकर जोड़ देते थे। लेकिन यहाँ पे जब हम एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करेंगे तो इनके बीच में जोड़ने के लिए किसी न किसी एक आपका रिलेटिव प्रोनाउन या एडवर्ब का प्रयोग करेंगे। तो अब इसको हिंदी में जोड़ते हैं। आई गेव हिम अ कैमरा, मैंने उसे एक कैमरा दिया, तो क्या हो जाएगा, आई गेव हिम अ कैमरा। अब जो की या जो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विच, यहाँ पे लगा देंगे वाज चीप, या वेरी चीप भी हो सकता है, विच वाज चीप। तो इस तरीके से हमने बीच में एक कंजक्शन लगा लेना है। तो यहाँ पे जैसा कि विच क्या है, यहाँ पर एक आपका कार्य कर रहा है बीच में। तो इस तरीके से जैसे हिंदी निकालते समय आपको पता चले, आप क्या करिए, उसको तुरंत जोड़ दीजिए। अब जैसे देखिए एक और उदाहरण यहाँ पर,
एक और उदाहरण से समझते हैं। ही वेंट टू आगरा, ही वेंट टू आगरा, फुल स्टॉप। ही saw the ताज there, he saw the ताज there। अब यहाँ पे देखिए, तो इसको जोड़ते समय देयर एक स्थान का भाव आ रहा है, तो स्थान के लिए यहाँ पे क्या वेयर का यूज कर लेंगे। ही वेंट टू आगरा, और जोड़ने के लिए क्या यूज कर देंगे, वेयर। अब उसने क्या देखा, ही सा द ताज, क्या देखा, ताज, और देयर की जगह पे हमने किसका इस्तेमाल कर लिया, वेयर का इस्तेमाल कर लिया। तो इस तरीके से हम देखेंगे, हमने पहचान किया कि एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करके जब कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो आपको प्रिंसिपल क्लॉज के नाउन या प्रोनाउन की विशेषता सब ऑर्डिनेट क्लॉज में पता चलता है, और उसे जोड़ने का कार्य कौन करता है, रिलेटिव प्रोनाउन या एडवर्ब, और हिंदी में जोड़े तो ज वर्ण की ध्वनि। एक और अंतिम उदाहरण से समझते हैं। अ मैन केम टू माई, अ मैन केम टू मी, अगला कह रहा है कि अ मैन केम टू मी, फुल स्टॉप। मी यस्टरडे है, यस्टरडे, और कह रहा है फुल स्टॉप, और कह रहा है ही वॉज ब्लाइंड, ही वॉज ब्लाइंड। अब इसको देखा जाए, अ मैन केम टू मी, एक आदमी मेरे पास आया यस्टरडे, कल, ही वॉज ब्लाइंड। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि पहले वाले सेंटेंस की विशेषता कहाँ पता चल रहा है, यहाँ पे ब्लाइंड के रूप में पता चल रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, अब यहाँ व्यक्ति विशेष है जो, यानी यह एक आदमी मेरे पास आया जो, तो जो के लिए हम क्या देख रहे हैं, विशेषता हमने देख लिया कि विशेषण का कार्य कर रहा है, तो एडजेक्टिव क्लॉज कंफर्म हुआ, हिंदी में जोड़ लेंगे तो आपका यह जो बीच में कनेक्टिव वर्ड का भी काम पता चल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अ मैन केम टू मी यस्टरडे, और बीच में हमने क्या इसको जोड़ते समय हु, जो, क्या था, वाज ब्लाइंड, क्या था, वाज ब्लाइंड। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को अगर एडजेक्टिव क्लॉज का यूज करना है तो आप क्या इसकी पहचान करके आप इसे जोड़ते हैं। धन्यवाद।